बड़ा हेल्पलेस होता हूँ मैं, समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ और किस तरह इससे निकलूँ। मैंने क्या किया है? खैर वो सरफराज चौधरी कहता है कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। 100 दिनों में क्या क्या हुआ, डकी भाई ने खामोशी तोड़ दी। आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डकी भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मरूफ डकी भाई ने 100 रोज बाद खामोशी तोड़ दी। गिरफ्तारी के बाद पेश आने वाले हालात से मद्दाहों को आगाह कर दिया। सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो? मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ। डकी भाई ने 100 रोज वक्फे के बाद यूट्यूब पर वापसी कर ली। हाल ही में जारी की गई वीडियो ने शायकीन की बड़ी तादाद को अपनी जानिब मुतवज्जो किया, जो इनके तवील गैर हाजिरी के बाद किसी वजाहत की मुंतजिर थे। रिहाई के बाद पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में डकी भाई ने जुए की एप्स केस में गिरफ्तारी के बाद गुजरे दुश्वार तरीन दिनों का खुलकर जिक्र किया और कई बार आप दीदा हो गए। मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। खैर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं, मुझे जितना मर्जी मारे, मैंने किसी को नहीं बताना। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद माह मेरे लिए इंतहाई कठिन साबित हुए, जिसमें कानूनी पेचीदगियां, अवामी रद्द अमल और शदीद तन्हाई जैसे चैलेंजेस सामने थे। डकी भाई का कहना था कि हिरासत में गुजारा गया वक्त मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला था, जहां मुझे नींद की कमी, शदीद ज़हनी दबाव और मुस्तकबिल के खौफ ने बेहद मुतासर किया। माँ बहन की गालियां वो देता रहता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। उन्होंने एतराफ किया कि इस दौरान मेरी ज़हनी और जिस्मानी से बुरी तरह मुतासर हुई, ताहम घर वापसी ने मुझे नई हिम्मत और सुकून अता किया। डकी भाई ने बताया कि NCCA ने मेरा 23 रोजा रिमांड लिया। मैंने उनको पहले 23 मिनट में सब बता दिया था, मोबाइल, लैपटॉप और तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड दे दिए थे। फिर भी बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तावन के बावजूद मुझ पर तशद्दुद किया गया और गालियां भी दी गई। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया, मैंने पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया कि मैं Day 1 को आया हूँ, मैं सब कुछ, मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। अफवाहों पर बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले कई दावे बेबुनियाद थे। खामोश रहने की वजह एक ये भी थी कि मैं कानूनी कार्रवाई को मुतासर नहीं करना चाहता था, इसलिए मुनासिब वक्त का इंतजार जरूरी था। अब जबकि कानूनी मरहला मुकम्मल हो चुका है तो मैंने अपने मदाहों को असल सूरत हाल से आगाह करने का फैसला किया। क्या करता है तुम्हारा बाप? मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो? मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियां वो देता रहता है। डकी भाई ने अपने चाहने वालों को यकीन दिलाया कि मैं दोबारा काम का आगाज करने के लिए पुरजोश हूँ। मजीद लगन और तवानाई के साथ नया मवाद बनाने और आइंदा मंसूबों पर काम करने के लिए भी तैयार हूँ। मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए HDN।